नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के एक दिन बाद पूरे देश को धन्यवाद दिया और देश को धन्यवाद देते समय वो भावुक हो गए। इसलिए भावुक हो गए कि कोरोना में 2.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में किया गया और वो बहुत भावुक हो गए कि दुनिया भर का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया। भारत ने वो काम कर दिया जो अमेरिका, यूरोप, पूरा यूरोप मिलकर के नहीं कर पाया। आज नरेंद्र मोदी बहुत भावुक होते हुए कहा कि आपने जन्मदिन तो आते जाते रहते हैं और मैं इन सब में बहुत विश्वास नहीं करता कि जन्मदिन का ऐसा फंक्शन हो, ऐसा गिफ्ट मिले, लेकिन देश ने हमें जो गिफ्ट दिया है उससे मैं बहुत भावुक हो चुका हूं। और उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही और देश में 2.5 करोड़ का आंकड़ा कल रात 12 बजे पार कर लिया तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसे 2.1 करोड़ कहा, क्योंकि चाइना ने 247 करोड़ 2.47 का दावा किया था एक दिन का। और आप यदि मैं सोचा था उसको आप दिखाऊंगा क्लिप को कि ट्विटर पे खलियर खैरातियों ने, चीनी एजेंटों ने, पत्रकारों ने चीन का महिमा मंडन किया था कि 2.47 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन किया गया। जब भारत ने इसको पार कर लिया तो राहुल गांधी ने उस 2.5 करोड़ को आंकड़े को झूठ करके 2.1 करोड़ कहा और चिदंबरम इसको निरंतर आया कि हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का रोज जन्मदिन हो, यह प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ही क्यों हुआ, और पूरा रोना रोना शुरू कर दिया। आज प्रधानमंत्री डॉक्टरों को, नर्स को, मेडिकल कर्मियों को धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे रोचक ये लगा कि वो भावुक हुए और उन्होंने कहा कि मैं धन्य हो गया कि देश ने हमारे साथ हमारा इतना सम्मान बढ़ाया, हमारे जन्मदिन पर इतना बड़ा गिफ्ट दिया। मेरी आयु में, मेरे पूरे जीवन क्रम में कई बार जन्मदिन आए और गए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला है कि देश की जनता ने, देश के मेडिकल कर्मियों ने, देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने इस तरह से अपना समर्पण दिखाया। और उन्होंने इस बात को बताया कि कैसे देश के कई राज्य 100% वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन करा चुके हैं। इसमें उन्होंने कई राज्यों के नाम लिए, इसमें गोवा का नाम था। आज गोवा के हेल्थ कर्मियों के साथ वो संवाद कर रहे थे। दरअसल मोदी जानते हैं कि पारंपरिक रूप से ये हर दिन ये विजुअल कैसे चलेगा, तो मोदी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए आज गोवा के नाम पर था और गोवा के लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा 100% गोवा ने आज फर्स्ट फेज का वैक्सीनेशन करा लिया, फर्स्ट वैक्सीनेशन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप ने 100% कर लिया है फर्स्ट वैक्सीनेशन। सिक्किम, केरला, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ने भी पहला डोज लगभग 100% कर लिया है। और गोवा से बात उन्होंने क्यों की, जरा इस बात को समझिएगा कि प्रधानमंत्री का दिमाग कहां तक जाता है। इसीलिए खैराती और खलियर खैराती वहां फाइट क्यों नहीं कर पाते। दरअसल गोवा देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर के लोग आते हैं। सितंबर जा रहा है, 20 अक्टूबर के बाद गोवा में टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। 20 अक्टूबर के बाद गोवा का समुद्र खुल जाता है। यदि आप गोवा से परिचित होंगे तो गोवा में 22 अक्टूबर के बाद समुद्र अंदर के आप जो है पर्यटक को अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। पूरा टूरिज्म जो है वो दरअसल अक्टूबर महीने से खुलना शुरू होता है और अगले साल मार्च अप्रैल तक गोवा टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। पिछले साल पूरे देश का टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ था, इसीलिए पीएम ने छोटा सा राज्य गोवा, देखिए कहां किस लेवल तक सोच होता है। गोवा एक छोटा सा राज्य है, एक शहर नुमा स्टेट है। पणजी जो है ऐसा लगता है कि आप यदि ऊपर से बोलेंगे तो पूरा पणजी जो है, आपको माइक लगाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा पणजी उसकी राजधानी जो है आपकी बात को सुन सकेगा। तो गोवा एक छोटा सा स्टेट है कि आप एक दिन में पूरा गोवा जो है स्कूटर पे घूम लेते हैं। नॉर्थ एक दिन में आप पूरा चक्कर लगा लीजिए, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, पूरा गोवा आप 2 दिन में जो घूम लीजिए, यदि आप इस तरह से घूमना चाहें तो। इतने छोटे राज्य के लिए प्रधानमंत्री ने कंसंट्रेशन आज क्यों किया, क्योंकि गोवा छोटा सा भले ही राज्य है लेकिन वो टूरिज्म का एक सेंटर पॉइंट है। तो दुनिया भर के जो लोग आते हैं भारत
और भारत के लोग जो सबसे प्रमुख रूप से जो जाते हैं उसमें गोवा महत्वपूर्ण है। अब हमारे देश में अंडमान निकोबार को जो है वो बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में प्रधानमंत्री ने फैलाया, खास करके जब उन्होंने वीर सावरकर के उस पुण्य भूमि पर जब वो गए और वहां जाकर के वो बैठे तो फिर उसको सेलुलर जेल को उन्होंने एक टूरिस्ट प्लेस बनवाया और वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका हुआ है। इसीलिए आज उन्होंने अंडमान निकोबार का नाम लिया, लक्षद्वीप का नाम लिया। केरल जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भले वहां वाम की सरकार है, गंध मचाए हुए वामपंथी, लेकिन केरल का भी नाम लिया कि फर्स्ट वैक्सीनेशन वहां भी लगभग 100% हो गया। केरल चूंकि देश का टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। आज उन्होंने टूरिज्म की बात की और कहा कि देश भर में ये जरूरी है वैक्सीनेशन 100% हो, ताकि टैक्सी वाला, होटल वाला इस पर भरोसा जगे कि 100% इनका वैक्सीनेशन हो चुका हुआ है। पीएम के आज के इस संबोधन से दरअसल भारत के टूरिज्म को खोला है उन्होंने कि फिर से जीवन सामान्य हो सके और आम भारतीय पूरे देश में जहां जहां उनको पर्यटन के उद्देश्य से जाने की को लगे दरकार वो जा सके और दुनिया भर के लोग भारत में आए और जिन जगहों पे भारत में वो घूमना चाहते हैं। अब योगी अलग दावा कर रहे हैं कि पर्यटन की दृष्टि से उनका उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 हो गया है। ऐसे कंडीशन में अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब टूरिज्म का एक बड़ा अड्डा बन गया जो सिर्फ आगरा था और आगरा को अब आगरा जहां है वहीं स्थापित है, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी इसे बड़े पैमाने पर एक टूरिज्म का एक आधार बनाया गया है। दरअसल आज पीएम का उद्देश्य वही था और इसके साथ ही उन्होंने आज कांग्रेस को चटकारे लेते हुए, भावुक होते हुए कहा, पूछा एक डॉक्टर से। शुरू में उनको लगा कि क्या पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वैक्सीन लिया जाता है तो कई लोग बुखार हो जाता है उनको। मेरा भी जब फर्स्ट वैक्सीन लिया था तो मैं भी बीमार पड़ गया था, कमजोरी हुई थी, बड़ी थकावट महसूस हो रही थी, एक दिन तक स्थिति ठीक नहीं थी। सेकेंड वैक्सीन में इस तरह की परेशानी नहीं हुई। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये बुखार होता है, लोगों को सुन रहे थे, सुनते सुनते क्या उन्होंने कहा लेकिन कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को भी 50-51 साल में इस तरह का बुखार होता है क्या, तो उस बुखार का कोई इलाज है क्या? तो डॉक्टर हंस पड़े। दरअसल ये बात इसीलिए कही गई कि जब पूरा देश जश्न मना रहा था कि हमने दुनिया पे ताकत दिखाया कि कई देश का तो पॉपुलेशन नहीं है, 2.5 करोड़ क्या 50 लाख नहीं है, जिस कुवैत जैसे देश अब तक जो है वैक्सीन नहीं करवा पाया है, इतना पिद्दी सा देश होने के बारे में। पेट्रोल और इन सब चीजों से, तो जो पेट्रोल पीना चाह रहे हैं कि भाई 100 रुपए क्यों हो गया, उन सबको कुवैत भेजने की बात लोग करते हैं। ये बात कह करके दरअसल बहुत जलील किया कांग्रेस को राहुल ने। और देखिए कि बहुत उनको लगता है, इसीलिए कांग्रेस का होना क्यों जरूरी, जरा समझिए। आपका दुश्मन होना बहुत जरूरी। आप बहुत बेहतर करते जाएं तो मैं हमेशा कहता हूं कि रावण का होना बहुत जरूरी है। राम की महत्ता के लिए रावण का होना बहुत जरूरी है। कृष्ण की महत्ता के लिए कंस का होना, मतलब यदि कंस नहीं होता तो कृष्ण को कौन इतनी अहमियत देता। इसलिए इस बचपन में कौन जानता कि हाँ कृष्ण इतने ताकतवर हैं और ये हैं। इसलिए इन राक्षसी चरित्र का ये हमें डराते हैं, ये हमें न्याय संगत बनाते हैं, ये हमें न्याय की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का चैनल और उसका वो खैराती पांडे जैसा बेईमान निर्लज्जों का होना बहुत जरूरी है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझ करके सरकार इन निर्लज्जों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अब सोचिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का चैनल इतना बड़ा फ्रॉडिज्म करता है, ये बेईमान एक से एक फ्रॉडिज्म की कहानी करता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इन चिरकुटों का होना जरूरी है। तभी हमें और आपको गुस्सा आता है और हमें लगता है कि अच्छा ये बेईमान है, और कई बार हम सचेत होते हैं सरकार को इनके कारण। आज चिदम्बरम ने जब तिहाड़ रिटर्न चिदम्बरम ने जब कई सारे ट्वीट किए हिंदी में, और ट्वीट करके चिदम्बरम ने सरकार सवाल उठाया कि मोदी का जन्मदिन तो रोज मनना चाहिए, मोदी के जन्मदिन पर ही क्यों। तो मेरे वाल पे भी आके कुछ चिरकुटों ने लिखा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ही क्यों, रोज क्यों नहीं होता है, रोज दाल भात क्यों नहीं खाते हैं हम, है ना? तो रोज पार्टी क्यों नहीं मना लेते हो, पार्टी में मजा आता है ना रोज रोज, तो क्यों नहीं मनाते हो? तो दरअसल इन चिरकुटों को समझना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह राहुल गांधी को धोया, कांग्रेस पार्टी को धोया, कहा कि राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीतिक बुखार का कोई इलाज है क्या? डॉक्टर से पूछा कि हर घंटे, सोचिए हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, और दुनिया में कई देश हैं जिसका पॉपुलेशन 15 लाख नहीं,
वो पूरे देश को वैक्सीन नहीं दिला पाए। पीएम ने कहा कि 100% वैक्सीनेशन देश ही हो रहा है। इन तमाम चीजों से आज ये दिखाया गया, देश को ये बताया गया कि कल्पना कीजिए ऐसे काल में यदि कांग्रेस की सरकार होती, मनी लॉन्ड्रिंग की सरकार होती और ये खैरातियों की टीम होती तो क्या हो रहा होता। आज इस भावुक होते क्षण में भी प्रधानमंत्री ने ये बताया कि कैसे WHO हमारी तारीफ कर रहा है, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रहा है, लेकिन एक वर्ग है कि पूरा जो लिबरल गैंग है वो चीन के 2.47 जो एक दिन का रिकॉर्ड है उसका महिमा मंडन कर रहा था और भारत का कमतर आंकने के लिए राहुल गांधी ने जानबूझ करके चीनी एजेंटों ने चीन से कम आंकड़ा दिखाया। क्योंकि चीन का रिकॉर्ड 2.47 है तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके उसे 2.1 बताया। तब आप इस खेल को समझिएगा और तब समझ पाइएगा कि क्यों इसे बीमार कहा गया। आज इनकी बीमारी दूर करने का इलाज भी डॉक्टर से पूछ लिया गया।